आपका फायदा। नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा। आज के शो में हम बात करेंगे सेविंग्स की, यानी बात करेंगे कि आखिरकार निवेश की सही रणनीति क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी कैसी होनी चाहिए ताकि आप अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को बिग रिटर्न्स में कन्वर्ट कर सकें। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हैदराबाद स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं अर्थ यंत्रा के फाउंडर और सीईओ नितिन व्याकरणम। स्वागत है नितिन जी आपका मनी गुरु में। और अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले कॉलर योगेंद्र पटेल बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है योगेंद्र जी आपका मनी गुरु में। क्या है आपका सवाल, पूछिए। जी मैडम, मैंने ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। जी जी, ये कितना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं योगेंद्र? जी मैडम, मैं आप अपने टीवी की वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए और अपना सवाल आप हमें प्लीज जल्द से बताइए। जी मैडम, मैंने HDFC टॉप 200 में 2000 रुपीज, HDFC गोल्ड फंड 2000 रुपीज जी, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 2000 जी, HDFC इक्विटी 1000 एंड ICICI प्रोडेंशियल में 1000 इन्वेस्टमेंट किया है। मेरा बताइए मैडम क्या आपका होराइजन कितना है योगेंद्र? जी 10 ईयर्स जी। नितिन जी 10 इयर्स का इनका होराइजन है और इन टोटल करीब 7000 पर मंथ ये अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फंड्स के नाम इन्होंने यहाँ पर बताया। ज्यादातर इनका जो ओरिएंटेशन है HDFC के फंड्स की तरफ है। आपका क्या व्यू होगा, किस तरह से आप इस पोर्टफोलियो को देखते हैं? इन्होंने जो किया है अभी सबसे अच्छी बात जो है ये सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म। इन्होंने 10 साल का होराइजन रखा है विच इज वेरी गुड। उसके बाद अगर आप पोर्टफोलियो को देखते हैं तो ज्यादातर पोर्टफोलियो का जो एक्सपोजर है वो इक्विटी में है और एक फंड है जो गोल्ड में है जी। हम अगर इन चारों इक्विटी फंड्स को देखते हैं तो हम इनको बकेट कर सकते हैं इनटू 2 कैटेगरीज जी। HDFC टॉप 200 और HDFC इक्विटी, ये दोनों अगर आप म्यूचुअल फंड देखते हैं ये सिमिलर म्यूचुअल फंड है। इनकी एसेट एलोकेशन जो होती है इक्विटी में ज्यादातर सेम है। इसका मतलब ये है कि दोनों फंड सिमिलर स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं जी। ये भी हो सकता है कि सेम स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि इन दोनों में से एक स्टॉक को वो क्लोज कर दें और एक ही में इन दोनों को जोड़ के 3000 रुपए इन्वेस्ट कर दे। हम ये रिकमेंड कर रहे हैं कि HDFC टॉप 200 में ये 3000 रुपए इन्वेस्ट कर दे। HDFC इक्विटी जो है वो क्लोज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप देखोगे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज और ICICI डिस्कवरी ग्रोथ फंड दोनों मिड कैप और स्मॉल कैप इक्विटी फंड्स है जी। इन दोनों में भी जो होल्डिंग्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा यही सुझाव है कि इन दोनों में से भी एक क्लोज कर दे और एक में इन्वेस्ट करे। इन्होंने क्या किया है कि ही हैज इन्वेस्टेड इनटू इक्विटी फंड्स विच आर वेरी सिमिलर। डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा है जी। इनको डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन से आपको वॉलेटिलिटी जो है आपकी पोर्टफोलियो की वो कम होती है। सिंस ही हैज अ गुड लॉन्ग टर्म होराइजन ऑफ 10 years विद गुड डाइवर्सिफाइड फंड, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ये जो अपने लाइफ के गोल्स हैं वो अचीव कर सकते हैं जी। नितिन जी डाइवर्सिफिकेशन की आपने बात कही, जानना चाहेंगे अगर पोर्टफोलियो में आगे चलकर ये निवेश की राशि बढ़ाना चाहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो को मिले इसके लिए कौन से फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, किस कैटेगरी के फंड्स इनको चुनने चाहिए? फिलहाल हम जो देख रहे हैं उनके पास 2 ही एसेट क्लास है, एक इक्विटी है एक गोल्ड है जी। इनके अलावा ये फिक्स्ड इनकम में भी जा सकते हैं, मनी मार्केट्स में भी जा सकते हैं। हम ज्यादातर ये रिकमेंड करते हैं कि आप अगर अच्छा सा एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं अपने लिए, आपके ड्यूरेशन, आपका जो टर्म है इन्वेस्टमेंट टर्म है उसके हिसाब से, आपके जो गोल्स है लाइफ में, एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको ये सोचना चाहिए कि जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किसके लिए है जी, कौन सा गोल है हमारे लाइफ में जो हम अचीव करना चाहते हैं बिल्कुल, और हमारा रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके हिसाब से हमें एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिनमें मनी मार्केट्स हो, फिक्स्ड इनकम एक्सपोजर हो, इक्विटी एक्सपोजर हो और कमोडिटी गोल्ड भी एक्सपोजर थोड़ा सा हो जी।
बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नितिन जी ने कही, अपने टारगेट्स, अपनी रिस्क एपेटाइट और कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें योगेंद्र, तो यहाँ पर काफी ओवरलैपिंग है फंड्स की, एक ही कैटेगरी के ज्यादातर फंड्स आपके पोर्टफोलियो में शामिल है। कुछ चेंजेस यहाँ पर इन्होंने रिकमेंड किए हैं, एचडीएफसी टॉप 200 है, एचडीएफसी इक्विटी, इन दोनों ही कैटेगरी में से कोई एक फंड आप चुने निवेश के लिए। वही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी है, साथ साथ एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज है, इन दोनों ही कैटेगरी के जो फंड है सेम ही कैटेगरी के हैं, कोई एक फंड यहाँ आप चुन सकते हैं। गोल्ड यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन दे रहा है, इसमें आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं।